आज सेवक आपके बीच में 7/10/2020 को आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 21 के लिए उपस्थित है। और आज ही के दिन सेवक की धर्मपत्नी मिसिज राज मेहता का बर्थडे भी होता है। तो आज का ये वॉल्यूम हम उन्हीं को समर्पित करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना वायरस के टेस्ट से कि अधिकतर टेस्ट 3 प्रकार के हो रहे हैं। एक जेनेटिक टेस्ट है, दूसरे हैं एंटीजन टेस्ट, तीसरे हैं एंटीबॉडी टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल वायरस नस्ल के स्वैब से लिया जाता है, उसके टेस्ट से पता लगता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इसके रिजल्ट काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं। दूसरा है एंटीजन टेस्ट। ये प्रोटीन देखा जाता है, ये कोरोना वायरस के सरफेस से इसका प्रोटीन चेक किया जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं। ये टाइम तो कम कंज्यूम करता है ये टेस्ट, लेकिन इसमें क्या है कि एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेसी जो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है वो ज़्यादा नहीं है। तीसरा होता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या है कि ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो इन्फेक्शन से किस प्रकार फाइट करते हैं, कि फाइट करने लायक हैं भी कि नहीं है। तो इसी से ही आपने सबने देखा होगा कि जो ये कहा जाता है कि जैसे दिल्ली में टेस्ट हुए कि 32% लोगों को तो ये कोरोना वायरस होके ठीक भी हो गया, वो इसी एंटीबॉडी टेस्ट से ही पता लगा। तो इस प्रकार 3 प्रकार के टेस्ट आपसे हमने डिस्कस किए। अभी तक हम सब आपसे डिस्कस कर रहे थे, जैसे आपके 18-19 वॉल्यूम में हमने आपको ये बताने की चेष्टा की थी कि हम अपने जो अंदर चक्र हैं हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, उनको कैसे जागृत करना है, अपने एंटीबॉडी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप सुबह एक्सरसाइज करने के बाद या सैर करने के बाद रेस्ट मोड में लेट जाइए। और आपने पहले देखा था 18 और 19 में हमने ये पद्मासन में, सुखासन में या सिद्धासन में बैठ के ये क्रिया आपको बताई थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप सैर करके आएँ या एक्सरसाइज करके आएँ तो इसी क्रिया को लेट के करेंगे। अब सेवक आपके सामने डेमो करने जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। फिर आप भी जब आएंगे सैर करके, एक्सरसाइज करके, आप भी इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, हम इस प्रकार से लेट के अपने शरीर को लूज छोड़ दिया, पैरों को दोनों तरफ ढीला छोड़ दिया। अगर कहीं पे हमारे शरीर में खिंचाव है तो हिला लीजिए, हाथों में हाथों के हिला लीजिए, सिर में, गर्दन में हिला लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो सेवक ने आपको बताया हुआ है कि पल्पेशन का ध्यान कर रहा है, पहले हम अपने पैरों की उंगलियों में पल्पेशन को महसूस करेंगे अपने, यानी कि अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों में ले जाएंगे। वहाँ पे हमें पल्पेशन महसूस हो रहा है। अब पैरों के बीचों बीच आ जाएंगे, नीचे पैरों के तलवों में, सेंटर में, पीछे पैरों की एड़ियों में आ जाएंगे नीचे की तरफ। अब अपने ध्यान को घुटनों में ले आएंगे, यहाँ पे पल्पेशन का महसूस करेंगे, पल्पेशन हो रही है। अब अपनी जगहों में ले आएंगे, यहाँ पे पल्पेशन महसूस करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि आपके शरीर का लोअर पार्ट बिल्कुल समभाव में आ गया है, ना किसी तरह का खिंचाव है, ना कोई तनाव है। अब आप अपने ध्यान को मूलाधार चक्र में ले जाएंगे। मूलाधार चक्र हमने आपसे डिस्कस किया है वॉल्यूम 18 में बड़ी डिटेल में, जो कि नीचे हमारे रेक्टम में, हमारे गुदामार्ग में 1.25 इंच से 1.5 इंच के अंदर है। अपने ध्यान को वहाँ ले जाएंगे और पल्पेशन महसूस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत और अंदर जो भी विकार होते हैं, अगर हम धीरे धीरे इन चक्रों को सिद्ध कर लेंगे तो हमारे नीचे के रोग भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से
अब हम आएंगे स्वादिष्टान चक्र जो नाभि और मूत्रद्वार के सेंटर में होता है। अब अपने ध्यान को यहाँ पे लाएंगे, पल्पेशन महसूस करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपको सेवक ने बताया हुआ है कि सुषुम्ना नाड़ी से चक्र जो है मूव कर रहा है, वहाँ से पल्पेशन चल रही है और ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, पर्टिकुलर पॉइंट पे है। इसी तरह आपको किडनी के रोग, मूत्र द्वार के रोग, इस तरह के जो भी रोग होंगे, अगर आप इस चक्र को सिद्ध कर लेंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। आप धीरे धीरे मणिपुर चक्र में आएंगे, नाभि में। आप नीचे सुषुम्ना नाड़ी में पल्पेशन को महसूस करेंगे, ऊपर नाभि में पल्पेशन ऐसे नीचे से सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर आ रहा, नीचे जा रहा महसूस करेंगे। समभाव में रहेंगे, किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, सारा शरीर शिथिल है, सिर्फ आप पल्पेशन महसूस कर रहे हैं। अब आ जाएंगे हृदय की तरफ। इसको हृदय चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र भी कहते हैं। अब हम आ गए अनाहत चक्र में, जो कि यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी और यहाँ पे पल्पेशन महसूस करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बिल्कुल समभाव में। जब आप ये सिद्ध कर लेंगे तो आपके हृदय के रोग, आपके लंग्स के रोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपने जागृत अवस्था में रहना है, अपने आप को बिल्कुल शिथिल रखना है। आपके शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका ध्यान पल्पेशन की तरफ है, सिर्फ पल्पेशन पल्पेशन पल्पेशन। अब इसी क्रिया को अब थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम अपने ध्यान को शोल्डर में ले जाएंगे, दोनों तरफ के शोल्डर में पल्पेशन महसूस करेंगे, दोनों तरफ की बाजू की कोनियों में पल्पेशन महसूस करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों में पल्पेशन महसूस करेंगे, हाथों में बिल्कुल शिथिल भाव से पल्पेशन महसूस करेंगे। इस पल्पेशन को महसूस करते हाथों में, हाथों की एड़ियों में यानी कोनियों में, कंधों में। अब आ जाएंगे गले में। अब यहाँ पे आप पल्पेशन महसूस करेंगे, क्योंकि मुख द्वार से आपका जैसे थायराइड है, आपके गल, कान, आँख, गले, नाक के रोग जो है, इसको सिद्ध करने से ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे आज्ञा चक्र में आएंगे। आज्ञा चक्र ये आपके भौं के बीच में और नाक के ऊपर किनारे पे यहाँ पे है। अब यहाँ पे पल्पेशन को महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र, जो कि ये शिखा वाली स्थान पे या ये तालु वाले स्थान पे, कई ज्ञानी, कई योगी इस स्थान पे कहते हैं, कई शिखा जहाँ पे हमारी होती है चोटी, उस स्थान पे कहते हैं। आप ध्यान को ऊपर ले जाएंगे,
यहाँ पे पल्पेशन महसूस करेंगे। देखिए, आपने मूल चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्राधार चक्र, आपने इन सब जब चक्रों को सिद्ध कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में कोई रोग आएगा ही नहीं। अगर पहले से भी कोई रोग है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने अपने खाने पीने का ध्यान करना है, पानी सही लिमिट में लेना है, पानी जिस प्रकार आपको बताया गया उसी तरह से लेना है, बैठ के पीना है, गर्मियों में घड़े का पीना है, सर्दियों में तांबे के बर्तन का पीना है, और दूध आप खड़े होकर भी पी सकते हैं कभी कभी, लेकिन लिक्विड जितने भी है आप बैठ के पिएंगे और प्यार से पिएंगे। जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं उसी तरह से हमने किसी भी पेय पदार्थ को लेना है, जिससे कि हमारा जो लार्वा है जो मुंह में होता है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वो अच्छा मजबूत बने और हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहे। और खाने पीने के लिए सेवक ने आपको बार बार बताया हुआ है कि मौसम के फल, मौसम की सब्जियां और नेचुरल चीज़ें खाइए। जितना हो सके तली भुनी चीज़ों को अवॉइड कीजिए और 3 चीज़ों को जितना हो सके मैक्सिमम परहेज कीजिए। मैदा, चीनी, सफ़ेद नमक। नमक आप यूज़ कीजिए पाकिस्तानी नमक जिसे कहते हैं, वाइट भी होता है, काला भी होता है, आप इसको प्रयोग कीजिए। और खाने में घी प्रयोग करना है तो देसी कीजिए, गाय का प्रयोग कीजिए। अब कुछ साधकगण कहेंगे कि गाय सबके पास नहीं है, सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप समर्थवान हैं तो अपने किसी रिश्तेदार को जो गांव में रहता है गाय खरीद के दे दीजिए, ताकि वो घर में आप भी दूध पिए, गाय की सेवा करे और आपको भी घी भेजता रहे, ताकि उस घी से आपके देखेंगे सारे रोग दूर हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, शुगर में फ़र्क पड़ेगा और जितने भी रोग होते हैं सब ठीक हो जाएंगे। आप जितना स्वच्छ देसी घी खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे। ये मत सोचो कि देसी घी से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सेवक का ये व्यवहारिक वो है, सेवक ने जिनको भी प्रयोग कराया है उनका बाकायदा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हुआ है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक हुई है, उनके अंदर अल्सर भी ठीक हुए हैं। इवन सेवक तो कैंपों में अगर किसी का जख्म ठीक ना होता हो अच्छी अच्छी दवाइयों से भी, तो देसी घी, गाय के घी की ड्रेसिंग की है, उससे 8-10 दिन में वो जख्म भी भर जाते हैं। अब आपने ये कर लिया, अब आप क्या करेंगे, वापस आएंगे सहस्त्रार से आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि चक्र से हृदय चक्र कह लो, हृदय चक्र से मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र से अपने आप को बाहर निकाल के पैरों के पास खड़े हो जाएंगे। यहाँ से ऐसा अनुभव करेंगे आप निकले, सामने खड़े हो गए, आप अपने शरीर को देख रहे हो। ये शरीर प्रभु ने हमें कितना सुंदर और स्वस्थ दिया था, लेकिन हमने इसे अपने आप खराब किया है। प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु हमसे जो गलतियां हुई है उनको माफ़ कर दो। आगे से हम अपना खान पीन का हर एक तरह का ध्यान रखेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने आप को नाभि चक्र से प्रविष्ट करेंगे, अंगड़ाई लेते हुए। अब यहाँ से जैसे बच्चा जब उसको दूध की भूख लगती है तो जैसे रोता है, वैसे आप खिलखिला के हंसेंगे और पूरा हाथों पैरों को हिलाएंगे। और बिल्कुल निढाल होके बिल्कुल उसी तरह अपने शिथिल छोड़ देंगे शरीर को।
अब आप धीरे धीरे राइट साइड पे होते हुए ऐसे धीरे धीरे उठेंगे और जो आपके अंदर शक्ति समाहित हुई है उसके मैग्नेटिक पावर को अपने अंदर समाहित करने के लिए हाथों को रगड़ेंगे। पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे, प्रसाद लेंगे, मुंह पे लगाएंगे, कानों पे लगाएंगे, गले पे लगाएंगे, फिर रगड़ेंगे, फिर सिर पे लगाएंगे, कंधों पे लगाएंगे, चेस्ट पे लगाएंगे, पेट और कमर पे लगाएंगे, फिर रगड़ेंगे, फिर अपने पैरों, टांगों और हाथों पर, बाजुओं पर, ऐसे सब जगह पर लगाएंगे और यहाँ पे 2 बार ऐसे मूव कर देंगे ऐसे। प्रभु आपका धन्यवाद, आज हमारा दिन अच्छा बीते, हमारे से कोई गलत कार्य ना हो, अच्छे कार्य में हमें लगाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।